हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैची आइडियाज़। आज मैं आपको जेनेटिव रिकलर के बारे में बताऊंगा। ये लेटेस्ट अपडेट है एडोबे इलस्ट्रेटर का। तो इससे पहले इलस्ट्रेटर में आपने रिकलर यूज़ किया होगा और इसकी मैंने वीडियो भी एक बनाई है रिकलर का। तो अगर आपको रिकलर देखना है और आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है इलस्ट्रेटर का, तो आप रिकलर का वो वीडियो देख सकते हैं। और लेटेस्ट वर्जन में जेनरेटिव रिकलर आ गया है और कॉन्टेक्चुअल टास्क बार का आ गया है और भी कुछ अपडेट आ गए हैं, जिसका मैं बैक टू बैक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये टास्क बार उसके आसपास आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनरेटिव रिकलर क्या है। जेनरेटिव रिकलर के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिकलर का ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, जेनरेटिव रिकलर। और यहाँ पर आप सैम्पल प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं और यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट कलर यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जेनरेटिव एआई का ये कुछ एग्रीमेंट है। ये एडोबी ने जेनरेटिव रिकलर दिया तो है, मगर ये ना एक क्रेडिट ले रहा है इसका। मतलब आप लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बाई करते हैं इसको, जैसे मेरा जो प्लान है उसमें 500 मंथ का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक सिंगल क्लिक का, जैसे मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा तो एक क्रेडिट ऐड हो जाएगा। तो मेरा फिर उसके बाद कितना बचेगा, 499 बचेगा। इस तरह से मैं महीने भर में 500 क्रेडिट यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने जनरेट किया, यहाँ पर कलर वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ अलग से देना चाहते हैं, लाइम ग्रीन जनरेट कर दे रहा हूँ। देखिए ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिकलर करना है, जेनरेटिव रिकलर। इसको मैं मीडियम वायलेट कर दे रहा हूँ, मीडियम रेड जनरेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये कलर ऑप्शन आ जाएगा और आप ऐड कर सकते हैं। और वेरिएशन अगर आपको चाहिए या सैम्पल प्रॉम्प्ट्स, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर रहा हूँ। नहीं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे जेनरेटिव रिकलर क्या है। आप रिकलर में खुद से मैनुअल करना पड़ता है और जेनरेटिव रिकलर में आप प्रॉम्प्ट दे करके कुछ भी कलर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही रिकलर की तरह सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैन्युअली भी वर्क कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ ब्लू। अब देखिएगा यहाँ पर ये ब्लू हो गया। तो इस तरह से भी आप कलर मैनेज कर सकते हैं। और अगर रिकलर आर्टवर्क के बारे में अच्छे से समझना है तो मेरी रिकलर आर्टवर्क के ऊपर एक वीडियो है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। रिकलर समझ लेंगे आप तो उसके बाद जेनरेटिव रिकलर भी समझ ही लेंगे। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉम्प्ट दे करके जनरेट कर सकते हैं कलर।
और वहाँ रिकलर पे आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।